दोस्तों, आज तक हमने एसबीआई के जितने भी म्यूचुअल फंड आपके साथ शेयर किए हैं, सभी में आपने एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड देखा होगा, जिसमें एक्सपेंस रेशियो 1% से थोड़ा बहुत कम और एग्जिट लोड आपका 1% का लगता ही था। बट दोस्तों, आज हम एसबीआई के पहले ऐसे फ्री म्यूचुअल फंड एसआईपी प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने ये सुना होगा कि आप जिस भी कंपनी में अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं, वहां पे आपको एक एक्सपेंस रेशियो देना होता है, जो कि 1% के लगभग होता है। ये एक्सपेंस रेशियो 0.5% से 2% तक का लगभग होता है। लेकिन इस म्यूचुअल फंड में आपको वो एक्सपेंस रेशियो नहीं देखने को मिलता। अब एक्सपेंस रेशियो जिसे नहीं समझ में आता, आपको बता दूं, ये एक ऐसा चार्ज होता है जो कि फंड मैनेजर को दिया जाता है आपके फंड को मैनेज करने के लिए। वो आपके फंड को अच्छे अच्छे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। लेकिन एसबीआई की ये पहला म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को नहीं मिलेगा और आप फ्री एसआईपी प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यहाँ पे वो लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकें जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा अमाउंट नहीं है। मतलब इस म्यूचुअल फंड में टारगेट किया गया है उन लोगों के लिए जिसकी आमदनी कम है, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो एक पानी पूरी वाला हो, चाहे वो एक छोटा सा दुकानदार हो, वो सभी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड के तहत। इस म्यूचुअल फंड की खासियत यह है कि यहाँ पे आप महज 250 रुपए हर रुपए इन्वेस्ट करके अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, अब ये बड़ा फंड कितना होगा, कैसे होगा, वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दे, यहाँ पे आपने सुना होगा 250 रुपए। जी हाँ, जब आप इस म्यूचुअल फंड के तहत एसआईपी शुरू करेंगे तो आपका जो मिनिमम अमाउंट है 250 रुपीज है ओनली। और सहूलियत की बात यह है कि इसे आप रोजाना या फिर वीकली, मंथली या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान को चूज कर सकते हैं। यानी आप ये चूज कर सकते हैं कि ये 250 रुपए आप किस तरीके से जमा करेंगे या फिर महीने में जमा करेंगे, ये टोटली चॉइस आपकी है। मिनिमम एसआईपी 250 रुपए है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप इस म्यूचुअल फंड में 250 से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है आप उतना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम इसलिए 250 रखा गया है ताकि वो लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकें जो कि इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आया होगा कि इसमें क्या नई बात है कि 250 रुपए मंथली से एसआईपी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें आप मिनिमम 100 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती थी। की इन्वेस्टमेंट जर्नी को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेशन चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाते थे, इसी वजह से 100 रुपए वाली एसआईपी नहीं चली। जो भी कंपनियां 100 रुपए वाली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, उनके ऑपरेशन चार्जेस बहुत होते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एसबीआई म्यूचुअल फंड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके एसबीआई जन निवेश स्कीम लॉन्च की या म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे वो बंदा भी इन्वेस्ट कर पाएगा जिसकी रोजाना की आमदनी बहुत कम है। अब यहाँ पे एक आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा होगा, हमारा पैसा कहाँ लगाया जाएगा। दोस्तों, वैसे तो आपने एसबीआई में बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखे होंगे, कई सारे नाम मैंने आपको गिना रखे हैं, लेकिन इस जन निवेश का पैसा कहाँ पे जाएगा। दोस्तों, एसबीआई का ही एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जहां पर वो कम इन्वेस्टमेंट करके भी अपने लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और अपने आगे चलकर एक बड़ा फंड बना सकते हैं। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड ही एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां पर मिनिमम एसआईपी 250 रखी गई है और ये चार्जेबल नहीं है। जी हाँ, बाकी आपने बहुत सारे फंड देखे होंगे कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन सभी में मिनिमम एसआईपी का क्राइटेरिया 500 के लगभग रखा गया है। लेकिन एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में ही उन लोगों को शामिल किया गया है जो कि कम इन्वेस्टमेंट से अपने लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। अब एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड
के थ्रू आपका जो 250 रुपए है दोस्तों, वो 250 कंपनी में इन्वेस्टेड होता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर सोचें कि 250 रुपए के आप किसी कंपनी के शेयर लें तो आपको हो सकता है एक शेयर भी ना मिले, लेकिन अगर आप एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में 250 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 250 कंपनीज में इन्वेस्टेड हो जाएगा। जी हाँ, अगर मैं टॉप होल्डिंग की बात करूं तो इसका सबसे ज्यादा जो पैसा जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है। उसके बाद सेकेंडरी ये एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टेड करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टेड करते हैं, भारत एयरटेल में इन्वेस्ट करते हैं, गेल इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अगर सेक्टर की बात करूं तो फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड होता है, ऑयल गैस कंस्ट्रक्शन में भी पैसा ज्यादा जाता है, और इस तरीके से आप इसका पोर्टफोलियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आपका ये 250 रुपए 250 कंपनी में इन्वेस्टेड होता है। अब दोस्तों, अगर आप ये सोचें कि आप इसमें सिर्फ साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। बिकॉज यहाँ पे आपको भी पता है कि म्यूचुअल फंड रिस्की तो होते ही है। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में यदि आप बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 से 10 सालों के लिए अपने पैसे को जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपको कम रिस्क और अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि क्या हमें यहाँ पे फिक्स रिटर्न मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं। किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि उसके पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको वो अमाउंट मिल सकता है। इसमें जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू होती है वो अप और डाउन हो सकती है। अब इसमें सवाल ये आता है नेक्स्ट कि इसमें हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मिनिमम आप 250 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। इसी तरीके से यदि कोई बंदा इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो मिनिमम 5000 रुपीज से अपने लमसम को भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यदि आपके पास पैसा है तो आप इसमें एक मुश्त राशि मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 5000 है, मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। ये म्यूचुअल फंड आपको बहुत कम रिस्क में अच्छा रिटर्न बना सकता है। ये म्यूचुअल फंड आपके लिए कम रिस्क में अच्छा रिटर्न बना सकता है बिकॉज इसके पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा जाता है। अब चलिए इसकी परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की डेट पे इसकी एनएवी को चेक करें तो इसका जो एनएवी प्राइस है वो है 14.85 रुपए प्रति यूनिट। दोस्तों, एनएवी क्या होता है? एनएवी जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करते तो आपको यूनिट्स मिलते हैं, वही यूनिट्स को एनएवी कहते हैं। ठीक है, इसमें अभी तक इसका जो AUM है, AUM मतलब इसका जो फंड साइज है, वो जो फंड है या फंड साइज है वो 33,305.48 करोड़ का है। मतलब करोड़ों लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी करोड़ों पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो अब दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड की लॉन्चिंग डेट देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड को 2021 में लॉन्च किया गया था, तब से लेके अभी तक 33,305.48 करोड़ रुपए पैसा इस म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। अब चलिए इसके बैक परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं कि आखिरकार इसने अपने इन्वेस्टर को कितना अमाउंट दिया। लास्ट ईयर अगर हम बात करें 1 साल के रिटर्न को, तो अभी तक इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में अपने इन्वेस्टर को तकरीबन 12% का रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों का रिटर्न देखें तो तकरीबन 20 से 22% का रिटर्न देखने को मिला है। तो अब इस म्यूचुअल फंड में अगर आप मिनिमम 250 रुपीज इन्वेस्ट करते हो मंथली, तो अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपका कितना फंड बन सकता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे SIP सिर्फ 250 रुपीज लिया है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप वो व्यक्ति हैं जो कि जिसकी आमदनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्ट करके एक छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने लिए एक अच्छा फंड बनाना चाहती हैं। आपने मान लीजिए 250 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने का सोचा, और अगर पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट देखें तो 15% का मान के चलते हैं, क्योंकि अब तक इसने 12% से लेके 20% तक का रिटर्न बना के दिया है।
तो हम ये मान के चलते हैं कि 15% आपको एस्टिमेट मिल सकता है। दोस्तों मैंने आपको कहा कि ये जो रेट है परसेंटेज का वो अप डाउन होता रहता है, ये 15 से ज़्यादा भी हो सकता है, 15 से कम भी हो सकता है। हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट डाला है यहाँ पे कि मान के चलते हैं कि आपको 15% का रिटर्न देता है भविष्य में। आपने 20 सालों तक 250 रुपये जमा किए तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगी वो तकरीबन हो जाएगी 60,000 रुपए। 60,000 रुपए आपको 60,000 रुपए पे जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो आपको 2,71,768 रुपए का मिल सकता है 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से। एक्सपेक्टेड रिटर्न और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मिलाकर ये जो अमाउंट बनेगी 3,31,768 रुपए। मान लीजिए कोई व्यक्ति इसमें 250 रुपए इन्वेस्ट करता है अगले 30 सालों के लिए 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से, तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 90,000 की। 15% के हिसाब से एस्टिमेट जो रिटर्न बन सकता है वो बन सकता है 13,17,943 रुपए का। इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न अमाउंट को मिला टोटल वैल्यू 14,07,943 रुपए की बन जाएगी। ये हम एक अनुमानित बता रहे हैं दोस्तों, हमने आपको कहा कि ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो अप और डाउन हो सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 250 रुपए को 37 सालों तक के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसका जो टोटल इन्वेस्ट अमाउंट होगा वो होगा 1,11,000 रुपए का। 15% के हिसाब से एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू 36,69,996 रुपए की बन सकती है और जो टोटल वैल्यू होगी इन्वेस्टेड अमाउंट और एस्टिमेट रिटर्न अमाउंट को मिला के वो बनेगी 37,80,996 रुपए की, जो कि एक बहुत अच्छा फंड है। दोस्तों ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए सिलेक्ट किया गया है म्यूचुअल फंड जिसकी आमदनी तो कम है लेकिन फिर भी कंपाउंडिंग की पावर से वो अपने लिए 37 लाख का एक अच्छा फंड बना सकते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों? इस म्यूचुअल फंड को आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप निवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और यदि आप एसबीआई का यूनो ऐप रखते हैं अपने पास तो आप यूनो ऐप के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप स्टॉक ग्रो ऐप में भी इसमें सुविधा मिल जाती है इन्वेस्टमेंट की। साथ ही साथ पेटीएम में भी आप इसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई का जन निवेश म्यूचुअल फंड कहते हैं, जिसमें आपका पैसा एसबीआई के बैलेंस एडवांटेज फंड में जाता है, जिसके थ्रू आपको ये लाभ देखने को मिलता है। आज के वीडियो में हमने एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताया जिसमें एक मिनिमम एसआईपी अमाउंट से आप अपने लिए 37 लाख का एक बड़ा कैपिटल बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और अगर आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, अगर आपके लिए जरा से भी हेल्पफुल हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर करिएगा दोस्त यारों के साथ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू। 30,80,000